नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल मार्केट स्टडीज़ पर। दोस्तों, पावर सेक्टर की जब बात होती है, रिन्यूएबल सेक्टर की जब बात होती है और एनर्जी सेक्टर की जब बात होती है, तब टाटा के इस बड़े मल्टी बैगर स्टॉक की बात जरूर होती है। हम बात कर रहे हैं टाटा पावर की। टाटा पावर से जुड़ी एक बड़ी खबर निकल कर आ रही है जो मैं आप लोगों के साथ इस वीडियो में शेयर करने वाला हूँ। उससे पहले कुछ ब्रीफ मैं आप लोगों को यहाँ पे बता देता हूँ कि तकरीबन 6 महीने से टाटा पावर जो है वो आपको कंसोलिडेट करता हुआ नजर आ रहा है। कंसोलिडेट करना किसी भी शेयर के लिए बहुत मजबूती की बात होती है, यानी कि वो साइडवेज मूव कर रहा है, फॉल नहीं दिखा रहा है और राइज भी कोई ज़्यादा बड़ा राइज भी हमें 6 महीने में टाटा पावर के अंदर देखने को नहीं मिला। तो दिस इज द बेस्ट टाइम कि आप इसके अंदर एक्यूमुलेशन स्टार्ट कर दें। आप देखेंगे कि टाटा पावर ने तकरीबन 200 से 250 के रेंज को पकड़ रखा है और उसके अंदर ये आपको ऑलमोस्ट कहें तो अक्टूबर 21 से लेकर अभी तक ट्रैवल करता हुआ नजर आ रहा है। इसने फॉल नहीं दिखाया है और अब ये एक बड़ी रैली दिखाने के लिए तैयार हो रहा है। हालांकि आज के डेट पर अगर हम देखें तो मार्केट की गिरावट के साथ साथ टाटा पावर का स्टॉक भी आपको 2.25% नीचे आता हुआ दिखा। इसके पीछे एक और बड़ी वजह ये निकल कर सामने आई कि टाटा पावर को लेकर ये बात सामने आई है कि टाटा पावर के पास कोल जो है, जो कोल जनरेशन से पावर, कोल से जो पावर जनरेट करते हैं, तो वो कोल की शॉर्टेज होने जा रही है, जिसकी वजह से टाटा पावर के अंदर आपको परेशानी आती हुई दिख सकती है। ये एक बड़ा अलर्ट निकल कर आ रहा था, जिसकी वजह से आज आपको टाटा पावर के शेयर में आज आपको बिकवाली देखने को मिली। हालांकि मार्केट के साथ साथ ये बिकवाली और गहरी होती चली गई, बट एक दो दिन पीछे की अगर हम कहानी देखेंगे तो मार्केट गिरने के बावजूद टाटा पावर जो है वो आपको अप्रिशिएट होता हुआ दिखाई दिया था। अगर हम पीछे 5 दिन की बात करें तो 5 दिन में आप देख सकते हैं कि 2-2.25% की मार्केट टाटा पावर के अंदर तेजी आती हुई दिखाई दी थी, लेकिन वो तेजी यहां पर आज के दिन में खत्म होती हुई दिखाई दी बिकॉज ऑफ कि टाटा पावर को लेकर ये बड़ी न्यूज आ रही थी कि टाटा पावर के पास कोल की शॉर्टेज हो गई है। आज अब जो मैं आप लोगों को एक बड़ी खबर देने जा रहा हूं, जिसके बाद आप लोगों के पास अगर टाटा पावर का शेयर है तो आप लोग थोड़ा रिलैक्स फील करेंगे और आगे इसको और एक्यूमुलेट कर पाएंगे। तो टाटा पावर से जुड़ी ये बड़ी खबर क्या है कि प्रवीर सिन्हा जो कि टाटा पावर के सीईओ हैं, उन्होंने कहा है कि टाटा पावर इज नॉट इम्पैक्टेड बाय कोल शॉर्टेज, राइट। तो ये एक बड़ी खबर है। इंटरनेशनल कोल एंड ऑयल प्राइजेस फॉर नेक्स्ट मंथ विल बी डेफिनेटली बी वेरी मच स्ट्रेस्ड एंड वी कैन एक्सपेक्ट अ हायर रेंज ऑफ प्राइस ड्यूरिंग दिस पीरियड। क्या हो रहा है, वॉर की सिचुएशन है और जब तक वॉर ओवर नहीं हो जाती है, चीज़ें स्टेबलाइज नहीं हो जाती, तब तक 6 महीने तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपको इन चीज़ों के प्राइस में, ऑयल के एंड पावर के प्राइजेस में आपको एक तेजी देखने को मिल सकती है। लेकिन इसके साथ साथ ही आपको पावर एज अ सेक्टर कंज्यूम्स अ लॉट ऑफ कोल, कंज्यूम्स अ लॉट ऑफ रॉ मटेरियल विच हैव रिसेंटली स्पाइक्ड। हाउ वरीड इज द इंडस्ट्री अबाउट कोल कमिंग और प्राइजेस ऑफ कोल गोइंग अप। तो आपको जो प्राइजेस हैं कोल के वो ऊपर जाते हुए दिखाई देंगे, प्राइजेस, कोल की शॉर्टेज हो जाएगी, इस तरह की न्यूज़ आपको निकल कर आती हुई दिखाई दे रही थी, जिसकी वजह से आपको आज इसके स्टॉक पर असर आता हुआ दिखा है। बट अब ये बड़ा बयान टाटा पावर के सीईओ की तरफ से आता हुआ दिखाई दे रहा है। वी नीड टू लुक एट द कोल फ्रॉम two perspective. The first is domestic coal. The second, the domestic coal availability is very good. However, during certain period there has been certain shortage as we saw last year in October. We also need to get ready to meet the additional power requirement that will come with the soaring temperature in the summer month. तो गर्मियाँ जैसे आएंगी तो इलेक्ट्रिक की डिमांड, पावर की डिमांड जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। द कॉस्ट ऑफ डीजल विल गो अप एंड द रिकवरी कॉस्ट ऑफ कोल or mining cost of coal will also go up to the extent, so to a certain extent it will have an impact but not a very large amount. Definitely ये एक अलर्ट है कि कुछ हद तक impact पड़ सकता है इनके
पावर जनरेशन के ऊपर बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन डिमांड हैवली, और उसके बाद कुछ एक्सटेंट तक तो ये एग्री कर रहे हैं कि इसके ऊपर असर आ सकता है, बट ये कोई बहुत बड़ा इम्पैक्ट यहाँ पर आने की संभावना नहीं है, बट नॉट अ वेरी लार्ज इम्पैक्ट। एज फॉर एज इंटरनेशनल कोल इज कंसर्न, इंडिया डज नॉट इम्पोर्ट टू मच ऑफ रशियन कोल। तो मेन जो कंसर्न था कि रशिया में वॉर चल रही है, वहां से अगर कोल आएगा तो उसके ऊपर टाटा पावर की कितनी डिपेंडेंसी है, इसको लेकर ज़्यादा बात हो रही थी। तो यहाँ पर ये बड़ी बात निकल कर आ रही है कि रशियन कोल पर हम बहुत ज़्यादा, टाटा पावर जो बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट नहीं है, टू मच रशियन कोल, एंड सो to that extent it is insulated. However, other countries of South Asia, Korea, Japan, Taiwan and also China imported huge quantity of Russian coal and that will definitely get impacted. तो उनको इसका ज़्यादा असर होने वाला है. That means the price of coal coming into the Southeast Asia and Indonesia and Australia can go up. तो वहाँ पर आपको इसके प्राइजेस में तेजी देखने को मिल सकती है. इन द लास्ट 15 डेज द प्राइजेस ऑफ इंटरनेशनल कोल, स्पेशली द इंडोनेशियन बेंचमार्क प्राइजेस, हैव गॉन अप नियरली $10, आर एक्सपेक्टेड टू गो फर्दर इन द वॉर कंट्रीज. if the war continues, that will be a challenge for all the plants which are imported coal based. Nearly 20 gigawatts of power generation which is dependent on imported coal will get impacted as the tariff will go up. But overall in India, nearly 600 million tons of coal are supplied by domestic coal companies and that should be okay. तो ये जो बात है ये समझने वाली है कि बाहर के देश जो है वो बहुत ज़्यादा इंपोर्ट करते हैं, इसलिए उनके प्राइजेस जो हैं वो अप होंगे. और इंडोनेशियन बेंचमार्क कर गए हैं तो $10 के आसपास वहाँ पे बढ़ गए हैं और बढ़ने की संभावना है अगर वॉर कंटिन्यू होती है. इंडिया भी इंपोर्ट करता है कोल का, बट 6 मिलियन टन्स ऑफ कोल जो है वो डोमेस्टिक कंपनी जो है वो टाटा को प्रोवाइड करवा देती है. तो इंडिया की जो डिमांड है उसमें हैवली जो इम्पैक्ट है वो डोमेस्टिक कोल कंपनीज का है, तो उनको रशियन कोल कंपनीज का इतना बड़ा इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला है. एंड शॉर्टेज तो डेफिनेटली नहीं पड़ने वाली, यानी कि कोल पूरा अवेलेबल है, पावर जनरेशन की शॉर्टेज नहीं पड़ने वाली है और कंपनी के काम में, कंपनी की रेवेन्यू में और कंपनी के प्रॉफिट्स में कोई मेजर इम्पैक्ट जो है वो नहीं आने वाला है. तो ये एक बड़ी खबर थी जो आप लोगों को जानना जरूरी थी अगर आप टाटा पावर के शेयर होल्डर हैं या फिर टाटा पावर के स्टॉक को अब लेने में इंटरेस्टेड हो रहे हैं. तो वैसे टाटा पावर 200 एंड 250 के रेंज के बीच में 6 महीने से मूव कर रहा है, तो बहुत ही अच्छा टाइम है. आप ग्रेजुअली इसको एक्यूमुलेट करके चल सकते हैं. ये एक मल्टी बैगर स्टॉक है और अगर आपने 5 साल इस स्टॉक को रख लिया तो ये यहाँ से आप लोगों को मल्टी टाइम्स रिटर्न देने की कैपेसिटी रखता है, क्योंकि इसके रिजल्ट में भी रिन्यूएबल सेक्टर स्पेशली और बहुत सारी चीज़ें जो बहुत सारे वीडियोस में मैंने आप लोगों को टाटा पावर से रिलेटेड आप लोगों को बताई है. आज मैं टेक्निकल आप लोगों के साथ इस वीडियो में डिस्कस नहीं कर रहा हूं, बट डेफिनेटली टाटा पावर टेक्निकली कुछ लेवल्स हैं वो बहुत ही एक्यूरेट लेवल पर इस समय काम कर रहे हैं, जहां से इसके अंदर एक लॉन्ग टर्म बाइंग बनती है. होपफुली वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें. थैंक यू वेरी मच.